कि जब कोई पुरुष सफल होता है तो उसके पीछे महिलाओं का हाथ होता है। यदि शादी के बाद यदि कोई महिला सफल होने का यदि रास्ते का चयन करती है, अगर वो सफलता हासिल करती है तो पुरुष का हाथ होता है। मोहब्बत के ये नुस्खे तुम मनीषा को न बतलाओ, हाय हाय। मोहब्बत के ये किस्से तुम मनीषा को न बतलाओ, मेरे रुमाल में अटके हैं कॉलेज के कई लड़के। आप कह सकते हैं कि जब प्रेम होता है तो ही शायरी निकल कर आती है। यकीनन यकीनन यकीनन। जब कॉलेज का प्रेम होता है जी। तो देखिए, लड़कों की मैं बात करना चाहती हूँ, यदि वो कॉलेज में हैं, कि वो कितने शातिर होते हैं। आपको ये लगता है कि हम लड़कियाँ आपको नहीं समझ पाती हैं, लेकिन कितना समझ पाती हैं मैं बात रखती हूँ, सुनिएगा। देखिए, जिसने प्रेम में अगर जिसने गणित लगाया है उसने कभी प्रेम को नहीं किया जी। उसने सिर्फ सौदा किया है। लेकिन जब सच्चा प्रेम होता है तो मैं बात रखती हूँ, जब अपने जुड़ते हैं, जब कहते हैं ना एक डोर बनती है, जी। एक डोर में जब आप उस डोर से जुड़ते चले जाते हैं तो क्या भाव होते हैं, जी। सुनिएगा। नमस्कार, आदाब। मैं मुजम्मिल अय्यूब, आप देख रहे हैं इरशाद है। इरशाद है के पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हरियाणा की एक ऐसी लड़की हैं जो अदब के अखाड़े में अपनी गज़लों से, अपनी शायरी से, अपनी कविता से बड़े बड़े दिग्गजों को पटखनी दे रही हैं। हरियाणा का नाम आते ही आपके जहन में एक तस्वीर आती होगी कि यार हरियाणा की सरजमीन से, हरियाणा की मिट्टी से पहलवान निकलती हैं, पहलवान निकलते हैं। कई नाम हैं, लेकिन आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं वो हरियाणा की मिट्टी की खुशबू लेकर अदब के मंच तक पहुंची और पूरे देश में छा गई। हमारे साथ मौजूद हैं मनीषा सक्सेना जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आपका। जैसा आपने कहा कि हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से पहलवानी भी निकल के आती है, और जहाँ से मैं अगर शायरी, गीत, गज़लों की अगर मैं बात करती हूँ जी। मेरे लिए बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वहाँ की बेटियाँ हैं, वो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो पीछे रही हैं। तब मुझे अपनी पंक्तियाँ याद आती हैं, क्योंकि इरशाद है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला भी कल्पना चावला होती है, वो भी हरियाणा से ही आती है। वाह। तब मैं ये पंक्तियाँ कहती हूँ कि हर कदम छा रही देश की बेटियाँ, शिक्षा भी पा रही देश की बेटियाँ, वाह। दो कुलों का बढ़ाकर ये सम्मान अब, कि दो कुलों का बढ़ाकर ये सम्मान अब चांद तक जा रही देश की। है जिंदाबाद। और मेरी हरियाणा मेरी जन्मभूमि रही है और मेरी कर्मभूमि दिल्ली है। अच्छा, बहुत और जब मैं दिल्ली से होती हूँ जी, तो चार पंक्तियों में अपनी बात रखती हूँ कि कविता का रस लेकर रस की प्याली आई है, कविता का रस लेकर रस की प्याली आई है, होठों पर लाली और गालों पर तिल वाली आई है, जरा काबू में रखना ए लड़को अपने दिल की धड़कन को, जरा काबू में रखना ए लड़को अपने दिल की धड़कन को, दिल वालों की दिल्ली से दिलवाली आई है, दिल वालों की दिल्ली से दिलवाली आई है। जिंदाबाद जिंदाबाद मनीषा जी। और देखिए, अक्सर मेरा जाना रहता है, मंचों पर जाना रहता है जी, क्योंकि मैं वो बेटी हूँ जो अपने घर की जिम्मेदारियाँ निभाते हुए, जो मेरा एक सपना है, जो एक मेरा जुनून है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश में कर रही हूँ। यदि मैं जाती हूँ तो मैं अपने स्वाभिमान के साथ जाती। मैं जब भी अक्सर क्योंकि जब भी हम शायरी करते हैं तो अपने प्रेमी पर, अपने बच्चों पर, माँ पर, देश पर हर कोई शायरी करता है, गीत गज़लें कहते हैं। लेकिन मैंने अपने लिए पंक्तियाँ कही, और जब मैं मंचों पर ये पंक्तियाँ पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत स्नेह मिलता है। वाह, इरशाद है। मैं अपने स्वाभिमान की पंक्तियाँ, मैं बेटी होती हूँ, मैं महिला होती हूँ, मेरा उत्तरदायित्व बनता है जी कि मैं वो बात करूँ यहाँ पर भी। इरशाद है कि नहीं है प्रीत मेरी रीत युग की नायिका जैसी, है अनुशासित स्वयंभू शांत सुदृढ़ साधिका जैसी, वाह। विषय और वासना तज कर जो देखोगे तो पाओगे,
विषय और वासना तज कर जो देखोगे तो पाओगे, समर्पण है सिया जैसा तपस्या राधिका अरे है जिंदाबाद मनीषा जी। समर्पण है सिया जैसा वाह। तपस्या राधिका जैसी। पुरनूर कहकशाओं सी होती हैं, पुरनूर कहकशाओं सी होती हैं, घर में बहनें भी माओ सी होती हैं। वाह क्या घर में बहनें भी माओ सी होती हैं। मनीषा जी, जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि ये लिखने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? क्योंकि आप हरियाणा से आती हैं, तो जाहिर है हर मिट्टी का अपना एक मिजाज होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हरियाणा की रगों में पहलवानी है, हरियाणा की मिट्टी की खुशबू में अखाड़े की खुशबू है, लेकिन आपने उस मिट्टी की खुशबू को अपनी कलम में डाल दिया, कैसे? देखिए, मैं नहीं जानती थी कि ये शेर व शायरी का शौक़ मुझे कब पैदा हुआ। ये आप ये कह लीजिए, जब दूसरों की शायरियाँ हम सुनते हैं। मेरे पास एक डायरी आज भी मौजूद है, जी। जो मैं 14-15 साल की उम्र में मैंने एक डायरी संजो के रखी हुई थी, जो दूसरों के शेर और गीत मैं लिखकर हमेशा रखती थी, जो मुझे बेहद पढ़ना पसंद रहता था। जी। और मेरे साथ ये होता था कि जैसे मुझे गानों की धुनें नहीं भूलती थी, अच्छा। लेकिन शब्द में भूल जाती थी, जी। लाइनें भूल जाती थी, उसमें मैं अपनी ही लाइनें, अपनी ही पंक्तियाँ, लेकिन धुन कभी मैं नहीं बिगड़ने थी। जी। तो वो चीज़ मैं नहीं जानती थी कि ये कब ये मेरी रगों में आया। आए है। अच्छा, ख़ानदानी सिलसिला कुछ है? खानदानी आप ये कहिए कि मेरी अभी तक जहाँ तक मैं जान पाई हूँ, मेरी पीढ़ियाँ हैं जी, जी। या मेरे परिवार के जो भी सदस्य हैं, उनका कविताओं से कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं जानती मेरे डीएनए में कहाँ से आए, आए है। लेकिन मुझे विरासत में नहीं मिला है। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं इसको विरासत बना कर जाऊँ। आए है। बहुत अच्छी, बहुत आलोक श्रीवास्तव जी हमारे अग्रज, उनका एक शेर है कि उर्दू के उस खुलूस को हम ढूंढते कहाँ, अच्छा हुआ ये खुद ही लहू में उतर गया। तो आपने पहला शेर अपना कब कहा था? देखिए, मैं जब एक सोशल मीडिया से जब हम कनेक्ट होते हैं, तो ये आपका निर्णय होता है कि आप किस दिशा में चाहते हैं, जी। क्योंकि यदि उसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको अपने जीवन के लिए क्या चुनना। आहा। वही मेरा रहा। मैं अक्सर, मुझे नहीं पता था कि बहुत से मित्र ऐसे थे जो साहित्य से जुड़े हुए थे, जी। मैं उनको पढ़ती रहती थी। मुझे नहीं पता था मेरे मन के जो भाव हैं, मैं वो कैसे उकेरूं। अच्छा। मैं अक्सर सोचती थी कि ये कैसे लिख पाते, मेरे मन के भाव हैं, लेकिन मैं उनको पंक्तियों में कैसे संजूं। एक दिन मैं बैठी हुई थी ऐसे ही, बहुत खाली मूड में, जिसे कहते हैं एक समय जो महिलाओं का काम करने के बाद जो खाली बचता है। समय रहता है। तो मैं बैठी हुई थी, तब मैं नहीं जानती थी कि ये क्या लिखा है मैंने। तब सबसे पहले जो मेरी कलम ने जो मेरे मन के भाव के, तब वो ये पंक्तियाँ होती है कि अक्सर बैठी सोचती हाँ। कि इस जिंदगी से क्या पाया मैंने, कि खाली है हाथ मेरे, ना किसी को कुछ सिखाया मैंने, आहा। ना समझा किसी ने मुझे, फिर भी सबका साथ निभाया मैंने। आए है। मैंने ये, आप यकीन मानिए, ये जब मैंने अपनी सोशल मीडिया पर ये पंक्तियाँ मैंने पोस्ट की, मैं सोशल मीडिया यूज़ भी करना नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि, क्योंकि बस सिर्फ अपनी जो चीज़ है, चलो फ़ोटो पोस्ट कर दी। मैंने सबसे पहले अपनी ये पंक्तियाँ पोस्ट की, आप यकीन मानिए इतना वायरल हुई। आहा। मैं ये कह रही, मैंने कहा ये आखिर हो क्या रहा है, ये शेयर, मतलब ये इतने सारे कमेंट, लाइक और ये शेयर कैसे। मुझे लगा पता नहीं क्या। फिर मेरी छोटी सी बहन है, जी, जी, वो इन सब चीज़ों में पहले से जुड़ी हुई थी। जी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने ये कहा तेरी पंक्तियाँ वायरल हो। आए है। देखिए, ये जब कोई ये आपने भी सुना होगा, ये कि जब कोई पुरुष सफल होता है तो उसके पीछे महिलाओं का हाथ होता है। यदि शादी के बाद यदि कोई महिला सफल होने का यदि रास्ते का चयन करती है, अगर वो सफलता हासिल करती है, तो पुरुष का हाथ होता है। देखिए, मेरे ऊपर ऐसी पाबंदियाँ कभी नहीं रही। जी। माता पिता का हमेशा साथ रहा, एक विश्वास रहा। जब एक बेटी घर से बाहर निकलती है, उस विश्वास को अपने ऊपर कायम रख। आए है। वाह। तब मुझे आदित्य जैन की ये पंक्तियाँ याद आती हैं, स्वागत। क्योंकि बेटियाँ, ये मैंने पहले भी कहा कि ये निर्भर आप पर है कि आपको क्या तय करना है। जी।
तब मुझे आदित्य जैन की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि उदासी क्या रहेगी गर हृदय में हर्ष जिंदा है। उदासी क्या रहेगी गर हृदय में हर्ष जिंदा है, सफलता मिल ही जाएगी अगर संघर्ष जिंदा है। वाह, ये आधुनिक परिणति हमारा क्या बिगाड़ेगी, कि ये आधुनिक परिणति हमारा क्या बिगाड़ेगी अगर दिल में विवेकानंद के आदर्श जिंदा है। ए, हम विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने वाले बच्चे हैं, तो यकीन ये विश्वास, जो विश्वास के साथ माता पिता का आशीर्वाद रहा, वो आज भी है। शायरा कवित्री कैसे बनी? हमने तो ये सुना है कि दिल टूट जाता है, धोखा मिलता है, आदमी ठोकर खाता है, तब शायर बनता है, तब कवि बनता है, तब कवित्री बनता है, तब शायरा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ क्या हुआ? बिल्कुल आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जब प्रेम होता है तो आप खुद भी नहीं जान पाते आय हाय, कि उस समय पर आपको प्रेम हुआ है। आपको हुई मोहब्बत? वही मोहब्बत सबको होती है। आय हाय, क्या जब मोहब्बत के सफ़र में आप रहीं, जब जो मोहब्बत का मरहला होता है, उस दौरान क्या लिखा आपने? वो कुछ अगर सुना दें। देखिए, मैंने सबसे पहले अपनी गज़ल कही। जी एक मेरी गज़ल हुई जो मैंने मंचों पर भी पढ़ी है। जी, तब मैंने वही सोच कर वो लिखी कि इरशाद वो है। मुझ में डूब कर अपना ठिकाना भूल जाता है। आय हाय, कि वो मुझ में डूब कर अपना ठिकाना भूल जाता है, मुझे जब देखता है तो ज़माना भूल जाता है। आय हाय, मुझे जब देखता है ज़माना और भूल शेर जाता हुआ कि मेरी यादों में जगता है, मेरी यादों में सो जाए। मेरी यादों में जगता है, मेरी यादों में सो जाए, दीवाना आजकल तो पीना खाना भूल जाता है। आय हाय हाय, दीवाना आजकल तो पीना खाना भूल जाता है। है। और अगला शेर ये हुआ कि भटकता है वो गलियों में मेरे दीदार की खातिर। आय हाय, भटकता है वो गलियों में मेरे दीदार की खातिर, पता अपने भी घर का फिर दीवाना भूल जाता है। जिंदाबाद। खैर, आपको माशाल्लाह कुदरत ने ऐसी खूबसूरती बख्शी है, गलियां भटक जाएं, इंसान क्या। तो देखिए, अब आपकी बात पे मुझे अपनी पंक्तियाँ याद आती हैं इरशाद है। कि भटकने वाले भटक जाते हैं। अब मोहब्बत के क्या किस्से हैं। जी बहुत होता है, किसी के कॉलेज के समय का जो दौर हुआ, मेरे भी कुछ मैं आपको बताती हूँ। मैं पंक्तियों में बात रखती हूँ अपनी। स्वागत है इरशाद। कि मेरे पीछे भटकते हैं वो दिन भर सीढ़ियाँ चढ़ के, बहुत किस्से सुनाते हैं वो अपनी बात से बढ़ के। जैसे अभी आप सुना रहे थे, जी जी, मेरे पीछे भटकते हैं वो दिन भर सीढ़ियाँ चढ़ के, बहुत किस्से सुनाते हैं वो अपनी बात से बढ़ के। आय हाय, मोहब्बत के ये नुस्खे तुम मनीषा को न बतलाओ। आय हाय, मोहब्बत के ये किस्से तुम मनीषा को न बतलाओ, मेरे रुमाल में अटके हैं कॉलेज के कई लड़के। आय मेरे रुमाल में अटके हैं कॉलेज के। एक बार फिर से इसे पढ़ दीजिए मनीषा जी। जी, आपका आदेश हुआ है कि जी। मैं पढ़ती हूँ। मेरे पीछे भटकते हैं वो दिन भर सीढ़ियाँ चढ़ के, आय हाय, बहुत किस्से सुनाते हैं वो अपनी बात से बढ़ के। मोहब्बत के ये नुस्खे तुम मनीषा को न आय बतलाओ। हाय, मोहब्बत के ये नुस्खे तुम मनीषा को न बतलाओ, मेरे रुमाल में अटके हैं कॉलेज के कई कई लड़के। जिंदाबाद। मेरे रुमाल में अटके हैं कॉलेज के कई लड़के। जिंदाबाद। तो ये एक ऐसा दौर होता है जब आपको प्रेम होता है। तो मुझे लगता है कि जब प्रेम होता है, प्रेम सिर्फ ये नहीं कहते कि आप प्रेम में आप खुद नहीं जान पाओगे आप क्या खोते और क्या पाते हो। जी, आपने भी अपने प्रेम में देना, आपने भी खूब दिया होगा। आपने क्या खोया क्या पाया, आप अपने दिल से पूछ के देखिए। तो जब मैंने उस दीवाने की, जो मेरा दीवाना है, मैंने उसकी चाहत में क्या पाया, आय, क्या मेरे लिए दे कर गया। मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ने से पहले एक शेर रखना चाहती हूँ इरशाद है मनीषा जी। कि वो दीवाना है अपनी कोई भी सुध बुध नहीं रखता,
वो दीवाना है। अपनी कोई भी सुध-बुध नहीं रखता, हाय, कि वो हाय। दीवाना है, अपनी कोई भी सुध-बुध नहीं रखता, मुझे सब सौंप देता है, कुछ भी वो खुद नहीं। हाय हाय, जिंदाबाद। और तब ये मुक्तक हुआ मेरा, 4 पंक्तियों से मैं बात रखती हूँ इरशाद है। कि मुझे क्या दिया मेरी चाहत में। हाथों में हाथ दे के वो बंधन दिला गया, हाथों में हाथ दे के वो बंधन दिला गया, सांसें महक उठी के वो चंदन दिला गया, जिंदाबाद। वो ऐसे निभा कर गया चाहत की ये कसम, वो ऐसे निभा कर गया चाहत की ये कसम, अपनी घड़ी को बेच के कंगन दिला गया, हाय। अपनी घड़ी को बेच के इसको फिर से पढ़ दीजिए, इसको कंगन दिला। हमारे हमारे नौजवान दोस्त सुन रहे हैं, एक बार फिर से इसको पढ़ दीजिए। चलिए मैं उनके दिलों की बात रखती हूँ। यदि मुझे आदेश हुआ है कि हाथों में हाथ दे के वो बंधन दिला गया, वाह। हाथों में हाथ दे के वो बंधन दिला गया, सांसें महक उठी के वो चंदन दिला गया, वो ऐसे निभा कर गया चाहत की ये कसम, ऐसे वो ऐसे निभा कर गया चाहत की ये कसम, अपनी घड़ी को बेच के कंगन दिला गया, हाय हाय, क्या खूबसूरत, अपनी घड़ी क्या को खूबसूरत। बेच के कंगन दिला गया। और जब आप अपनी चाहत में जब कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं, जी। तो एक वो प्रेम भी था। जब आपको प्रेम होता है तो क्या क्या उसका ख्याल रखा जाता है, हाय हाय। कौन सी निशानियां हैं जो संभाल के रखी जाती। और निशानियों को जिक्र मैं करना चाहती हूँ अरे क्योंकि चाहने यहाँ पे- वालों के पास उनकी निशानियां होती उसके हैं, अलावा है कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तो मैं यदि कवित्री हूँ तो मैं पंक्तियों में बात रखती हूँ, दिल तक पहुँचती हूँ। बात- सुनिएगा। मेरी निशानी का उसने ख्याल रखा है, मेरी निशानी का उसने ख्याल रखा है, मेरी निशानी का उसने ख्याल रखा है, मैं अब भी मौन हूँ ऐसा सवाल रखा है, हाय हाय। मेरे कानों से गिर गया था जो उस होली में, मेरे कानों से जो गिर गया था उस होली में, मेरे कानों से गिर गया था जो उस होली में, मेरा झुमका भी अब तलक संभाल हाय रखा हाय, वाह। है। और देखिए इस तरह की जब शायरियाँ होती हैं तो जब आप कॉलेज का जब प्रेम होता है, क्योंकि मैं आपको भी खूब हुआ है कॉलेज में प्रेम। आप कह सकते हैं कि जब प्रेम होता है तो ही शायरी निकल कर आती है। यकीनन यकीनन यकीनन। जब कॉलेज का प्रेम होता है जी। तो देखिए लड़कों की मैं बात करना चाहती हूँ, यदि वो कॉलेज में हैं, कि वो कितने शातिर होते हैं। थोड़ा सा उनके शातिर पने की भी मैं बात कर देती हूँ यहाँ पर। प्रेम इरशाद है, यदि कवित्री इरशाद है। हूँ, श्रृंगार लिखती हूँ, स्वागत है, तो स्वागत मैं वो बात भी रखूं जो मैं हालांकि मंचों पर नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे एक जिसे कहते हैं अपने मन की बात है जो मैंने डायरी में सजो कर रखा अरे हुआ है, वाह। आज पढ़ने का मुझे आपको अवसर वो मिला। सुनने को मिल रहा है जो मनीषा जी ने कहीं नहीं पढ़ा है। बिल्कुल। मतलब आपके लिए नुस्खा है ये। और सुनिएगा इरशाद है मनीषा जी। कि उसकी चाहत का वो खुल के हिसाब देता है। हाय हाय। शातिर पना देखिएगा आप। इरशाद। उसकी चाहत का वो खुल के हिसाब देता है, मेरी आंखों में वो उजला सा ख्वाब देता है। हाय हाय। मेरे कॉलेज का वो लड़का बड़ा ही शातिर है, मेरे कॉलेज का वो लड़का बड़ा ही शातिर है। किताब मांगो तो संग में गुलाब देता है, किताब मांगो तो संग में गुलाब देता है। हाय हाय, जिंदाबाद। और देखिए जैसे लड़कों को लगता है कि आप जब लड़कियों को फोन पे फोन, मिस कॉल पे मिस कॉल, मिस कॉल पे मिस कॉल जब मारते हैं, वो क्यों नहीं उठाती हैं।
कि जो उनके मन में जो उनकी बात होती है, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मेरे भी मन में जो बात है मैं वो रखती हूँ पंक्तियों के माध्यम से कि मुझे मिस कॉल वो लड़का हमेशा रोज करता है, हाय हाय। न जाने खो गया है क्या वो जिसकी खोज करता है। न रिप्लाई करूं मैं तो वो मुझसे रूठ जाता है, हाय हाय। न रिप्लाई करूं मैं तो वो मुझसे रूठ जाता है। जो रिप्लाई अगर कर दूं मुझे प्रपोज करता है, जो रिप्लाई अगर कर दूं हाय मुझे हाय। मुझे प्रपोज प्रपोज करता है। ये एक डर है जिसकी वजह से लड़कियां कॉल नहीं उठाती हैं, ये आप समझ लीजिए। लड़कियों की बात आप कर रही थी, जी। तो लड़कों की तरफ से शायद मैं कुछ कह दूं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। कहा है कि उसके आगे दुनिया भी अच्छी नहीं लगी, हैं? उसके आगे दुनिया भी अच्छी नहीं लगी, कहानी परियों की भी सच्ची नहीं लगी, अरे वाह। कहानी परियों की भी सच्ची नहीं लगी। एक रोज चखे थे उसके नमकीन होठ, एक रोज चखे थे उसके नमकीन होठ, मुद्दतों शकर भी मीठी नहीं लगी। अरे वाह, क्या बात। मुद्दतों शकर भी मीठी नहीं लगी। बहुत तो जब ये मरहला चलता है मनीषा जी मोहब्बत का, आपको तो बाकायदा बहुत शिद्दत के साथ, जैसा कि आपकी पंक्तियों में महसूस कर पा रहा हूँ मैं या हमारे इरशाद है के दर्शक, बहुत शिद्दत के साथ मोहब्बत हुई है। तो मोहब्बत के बाद आपको जो मंजिल, हत्ता की मोहब्बत में मंजिल हुआ नहीं करती है लेकिन अभी सफ़र में हैं या मंजिल पर पहुंच गई हैं? आप ये लगा लीजिए मैं मंजिल पर पहुंच गई। हाय हाय भाई, खुशनसीब है मतलब आप। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये आप पर निर्भर करता है कि आपने किस किस शिद्दत से उसे चाहा है। आहा, आहा, यदि आप उसे पा सके हैं तो यानी कि जब ये कहा जाता है कि पूरी कायनात आपको मिलाने का अवसर देती है, तो वो ही मेरे साथ हुआ है। तो देखिए जब मुझे भी प्रेम हुआ था ना, जब आपको प्रेम होता है तो आपको क्या महसूस होता है? जब आप, क्योंकि जिस शख्स को हम चाहते हैं अचानक हमारे दिल से गुजर कर यदि हमारी गली से होकर वो गुजरे तो वो आलम कैसा होता है। हाय हाय। सुनिएगा। स्वागत है। धड़कने तेज मेरी धड़कने लगी, धड़कने तेज मेरी धड़कने लगी, देख कर सांस तुझको ठहरने लगी, इत्र बन के तू फैला फजाओं में यूं, इत्र बन के तू फैला फजाओं में यूं, मेरा घर क्या गली भी महकने हाय हाय, लगी, मेरा जिंदाबाद। घर क्या गली भी महकने लगी। महकने लगी। वाह। अच्छा, कॉलेज में जब आप पढ़ा करती थी तो जाहिर है आप तो शायरा हैं, आप तो कवित्री हैं, तो आपको को बड़ा आसानी हुई होगी इश्क करने में, क्योंकि आप तो अपनी बातें शायरी की ज़ुबान में बातें भी पूरी हो जाया करती होंगी। और देखिए शायरी एक ऐसा, आप ये लगा लीजिए जो आप अपने मन की बात है वो शेर व शायरी में जो वैसे नहीं बोल पाते, जो हिचकिचाते हैं, आप गा कर सुना कर या पढ़ कर आप बोल सकते हैं। किसी को समझनी होगी तो वो समझेगा, और नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं ये मैंने लिखा था ऐसे ही। आहा, तो शायरी का ये है। तो और क्या मतलब आप शायरी के ज़रिए अगर किसी को इम्प्रेस करना हो, किसी लड़के को बतौर ख़ास, होता ये है दरअसल कि आखिर में लड़के को ही बोलना पड़ता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लड़का तो इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ अपना, सारी ताकतें, सारे नुस्खे झोंक देता है। लड़की, अगर कोई लड़का इम्प्रेस ना हो रहा हो किसी लड़की से, उसके लिए क्या तरीका है? मनीषा जी अपनी शायरी के ज़रिए से क्या उसको सजेस्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेम के इजहार करने के कितने तरीके होते हैं। अभी आपने कहा नुस्खों की बात की, आपने कहा कि लड़कियों कैसे समझना चाहिए लड़कियों को।
मैं हालांकि ये भी नहीं कहती कि मेरे पंक्तियों पे अमल भी करना है, क्योंकि एक तरफा प्रेम में अक्सर जूते भी पड़ जाया करते हैं। आप ये देखिएगा। जी तो मैंने 4 पंक्तियों में बात कही कि प्रेम के इजहार करने के कितने तरीके होते हैं। मैं जी। वो तरीके आपको बताती हूँ, सुनिएगा। निगाहें जो झुकी मेरी उसे इजहार कहते हैं, अगर खामोश है लब तो इसे इकरार कहते हैं। तड़प जाते अधर मेरे तेरा जब नाम लेती हूँ, हाय हाय। तड़प जाते अधर मेरे तेरा जब नाम लेती हूँ, अगर जाओ समझ तुम तो इसे ही प्यार हाय कहते हाय। हैं, अगर जाओ समझ तुम तो इसे ही प्यार कहते प्यार हैं। कहते हैं। वाह। मनीषा की शायरी के हवाले से एक सवाल मेरे जहन में आया कि देखिए, शायरी तक का तो नुज़ूल कहीं से भी हो जाता है। शायरी ये नहीं देखती है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, है ना। शायरी तो आती है, आसमान से आती है। आप किचन में हैं, हत्ता कि आप क्या किचन में होंगी, आपने तो लगा रखे होंगे खाना बनाने वाले, लेकिन कभी आपका खैर मन हुआ कि आज चलो चाय बनाते हैं या आज अपने हाथ से हम कुछ खाना बनाते हैं। आप किचन में हैं, अचानक एक मिसरा आ गया, एक मतला आ गया, तो क्या वो सिचुएशन कैसे हैंडल करती हैं? एक तरफ मान लीजिए कि चाय चढ़ी हुई है और दूसरी तरफ आपके जहन में मिसरा आ गया है, क्या इस सिचुएशन को कैसे टैकल करती हैं? देखिए, मैं महिला हूँ, तो महिलाएं तो वैसे भी मल्टी टैलेंटेड होती हैं। हाँ, इसमें कोई एक शक नहीं साथ है। वो कई काम कर सकते हैं। जी। ये आप भी जानते होंगे भली बात इस बात को। मैं, क्योंकि मेरा सबसे कंफर्ट जोन मेरा जो है वो मेरा किचन ही है, आहा, जहाँ पर मुझे अपनी शेर व शायरी, गीत गज़लों की जब बात होती है तो सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं जब खाना बना रही होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाएं अपने हाथ से काम करके बहुत खुश होती हैं, भले ही कितने ही नौकर चाकर हों, लेकिन वो जब तक अपने हाथों से काम ना कर लें तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। तब मैं भी, जी मुझे ऐसा ही होता है, अक्सर मेरे फ्रिज के ऊपर एक डायरी और पेन रखा रहता है। जी। तो मैं गुनगुनाते गुनगुनाते मैं तब उस माहौल में, उस भाव में, मैं उस दिशा में मैं पहुंच जाती हूँ। तब अक्सर मुझे वो पंक्तियाँ याद आती हैं, तो मैं वो तुरंत वो डायरी और पेन। ऐसा कोई हादसा, ऐसा कोई आपकी गज़ल हुई हो जो आप जो हैं क्या नाम किचन में हों, या किचन के अलावा ऐसी कहीं कहीं किसी जगह पर हों कि अचानक मिसरा आ गया और आपने फिर उसको जो है वहीं हल्का सा नोट करके बाद में फिर पूरी गज़ल कही हो? बिल्कुल बिल्कुल, एक मेरा गीत हुआ जिसे मैं बात करती हूँ उस गीत की, क्योंकि जब आपके मन में जब भाव आते हैं ना, यदि आपको वो 2 पंक्तियाँ यदि आपके मन में रह जाती हैं, अगर लिखना होगा आप तुरंत उस गीत को या गज़ल को आप कह दोगे, नहीं तो 2 पंक्तियाँ ही रह जाती हैं। कई बार ऐसा हमारे साथ होता है, लेकिन वो मैं गीत लिख पाई। मैं गीत पढ़ती हूँ आपके सामने इरशाद है। कि बांसुरी बन गई मैं तुम्हारी, ताल ले सुर तुम्हारे ही सुर हूँ, ऐ है। मेरी मंजिल का तुम ही पता हो, हर सफर तुम ही हम सफर हो, ऐ है। मेरी उम्मीद की डोर तुम हो, मन के सन्नाटे का शोर तुम हो, ऐ है। ढल रही सांझ सिंदूरी संग में, मेरे जीवन की हर भोर तुम तुम हो। ऐ है। और ये पंक्तियाँ उसके लिए जिसके होने से आपका घर महकता है, मैं और जिसके साए में आपको सुकून मिलता है, तब ये पंक्ति हुई। साथ तुम हो तो लड़ जाऊंगी मैं, साथ तुम हो तो लड़ जाऊंगी मैं, जिंदगी में कोई भी समर हो, ऐ मेरी है। मंजिल का तुम ही पता हो, हर सफर तुम ही हम ऐ सफर। है।
मनीषा जी, आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है होता है। और कुदरत ने खूबसूरती तो बख्शी ही है, और आपकी जो गज़लें हैं, आपकी जो अदायगी है, वो बड़ा खूबसूरत है, बहुत शानदार है। मनीषा जी, एक सवाल जहन में आता है कि आप हरियाणा के परिवेश में बली पढ़ी बली हैं, जी। हरियाणा की मिट्टी में आप बसी हैं, तो हरियाणा की ज़ुबान में शायरी करना थोड़ा सा ऐसा, मतलब ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ टफ तो है, बिल्कुल क्योंकि वहाँ की ज़ुबान में थोड़ी सी सख्ती है बिल्कुल। और शायरी की ज़ुबान जो है थोड़ी सी शक्कर मांगती है, मिठास मांगती है। तो आपको ज़ुबान को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, या आपने जैसे जो एक अकड़ होती है हरियाणा के लहजे में, है ना, उस ज़ुबान में आपने कुछ कहा हो तो उसको रखिए। देखिए, अभी आपने भाषा में कड़कपन की बात की। जी जी जी। आपने ये देखा है कि नारियल ऊपर से बहुत कड़क होता है और अंदर से हाय बहुत हाय, सॉफ्ट होता है। ये है शायरा कवि, ये है सोच, वाह। तो यही हरियाणा वालों का एक लहजा, यदि आप उनके दिल के भीतर जाएंगे ना, आपको वो नजर आएगा। हाय हाय हाय, आप क्या उनके मिसाल दी प्रेम है। भाव के शब्दों पर मत जाइए, भाषा पर मत जाइए। जी 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 देखिए, यदि वो, क्योंकि हरियाणा के जो लोग होते हैं ना, वो जी। तो करके में ही उनका जो प्रेम होता है ना, हाय हाय हाय। वो बहुत प्यारा होता है। और ये मैंने ऐसे नहीं है, मैंने अभी आपको बहुत सारी हिंदी में भी सुनाई, जी जी जी। क्योंकि मैं हरियाणा की बेटी होकर यदि हिंदी में मैं गीत गजल मुक्तक में अपनी बात रखती हूँ, तो कमाल ये बा प्रेम कमाल, भाव है। यकीनन यकीनन कमाल है। तो एक गीत हुआ, मैं वो गीत रखती हूँ आपके सामने। इरशाद है मनीषा जी। हाँ, तुमसे हो गया प्यार। जैसे मुझे अपनी भाषा हिंदी भाषा, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा वो हमारी माँ कहलाती है, यकीनन। तब मैंने उस प्रेम भाव से क्या लिखा। हाँ, तुमसे हो गया प्यार, हाँ तुमसे हो गया प्यार, मैं बैठूं डरी डरी, हाँ तुमसे हो गया प्यार, मैं बैठूं डरी डरी, मेरे पागल दिल ने यार मोहब्बत करी करी, ये नींद है फरार मेरा हो गया करार, आईने से बार बार यार शर्म आ गई, हाय हाय। कि नींद है फरार मेरा हो गया करार, आईने से बार बार यार शर्म आ गई, तुमने जो बोला मैंने कुछ भी न तोला, सीधा मन को टटोला और मन में समा गई, हाय हाय। आँखों में सपने हजार, आँखों में सपने हजार, उमंगे भरी भरी, हाँ तुमसे हो गया जिंदाबाद। प्यार, मैं बैठूं डरी डरी। और बंद सुनिएगा, इरशाद है। आपकी मुस्कुराहट के नाम करती आहा। कि वो जो हंसे बाह कसे दिल में युआन बसे, रूप नट नागर का देखूं चोरी चोरी में, कि वो जो हंसे बाह कसे दिल में युआन बसे, रूप नट नागर का देखूं चोरी चोरी में, नयनों की काजल की कोर से बटोर लूंगी, प्रेम का रतन धन दिल की तिजोरी में, हाय हाय हाय, वाह, दिल की तिजोरी में। वो मेरा राजकुमार। देखिए, पापा की परियां तो आपने बहुत सुनी हो, अब मैं सुनिए मैं किसकी परी हूँ। वो मेरा राजकुमार, मैं उसकी परी परी, हाय हाय, हाँ वाह, तुमसे क्या जाविया हो निकाला है। गया प्यार, एक बार फिर से मैं पढ़िए इसको। बैठूं डरी डरी। देखिए, आपका आदेश हुआ है तो मैं पढ़ती हूँ। वो मेरा राजकुमार, वो मेरा राजकुमार, मैं उसकी परी परी, हाँ तुमसे हो गया प्यार, मैं बैठूं डरी डरी। और देखिए, हमारे भारत देश में यदि प्रेमियों की सर्वोच्च जोड़ी के रूप में यदि किसी का उदाहरण दिया जाता है तो श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी का उदाहरण दिया जाता यकीनन यकीनन। है। तो ये मैं बंद उनके नाम करती हूँ, सुनिएगा, उनकी स्वागत चरणों में है। समर्पित करती हूँ। स्वागत है। कहना बन जाओगे जो ऐसे इतराओगे, तो गोपियां बिरज में बेचारी रह हाय जाएंगी, हाय। कि कहना बन जाओगे जो ऐसे इतराओगे, तो गोपियां बिरज में बेचारी रह रह जाएंगी, जाएंगी। लीला धर लोगे रास लीला कर लोगे, पर राधा बिन मुरली कुंवारी रह जाएगी, कहीं बीत न जाए यार,
कहीं बीत न जाए यार जवानी हरी हरी, हाँ तुमसे हो गया प्यार, मैं बैठूं डरी वाह, डरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मनीषा जी, एक शिकायत है आपसे। जी बिल्कुल। मोहब्बत करने वालों को तो आपने सारे नुस्खे बता दिए, कुछ उन्हें भी मरहम दे दीजिए। जिनके दिल टूटे हैं वो अपने दिलों पे मरहम लगा लें। ये कुछ इनका भी इलाज कर दीजिए। कि देखिए ऐसा नहीं है, मैं प्रेम की बात करती हूँ। प्रेम जब एक तरफा भी होता है, मैं नहीं जानती कि आप अपनी प्रेमिकाओं को या पत्नियों को क्या समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते हैं, ये आपकी गलत फहमी है। मैं 4 पंक्ति में बात रखती हूँ। आपको ये लगता है कि हम लड़कियाँ आपको नहीं समझ पाती, लेकिन कितना समझ पाती है, मैं बात रखती हूँ, सुनिएगा। कि तुमसे मिलना बातें करना सबसे बढ़िया रहता है, कि तुमसे मिलना बातें करना सबसे बढ़िया रहता है, जैसे राधा की सांसों में जो सांवरिया रहता है। और तुम कहते हो मैं तुमको अब तक समझ नहीं पाई हूँ, कि तुम कहते हो मैं तुमको अब तक समझ नहीं पाई हूँ, मेरे दिल के गूगल में तुम्हारा पूरा विकिपीडिया रहता है। वाह, मेरे दिल के गूगल में तुम्हारा पूरा विकिपीडिया रहता है। वाह, क्या शब्द इस्तेमाल और किया। देखिए, आपको लगता है कि नहीं समझ पाए हैं, लेकिन आप उनकी नज़रों में आपकी क्या अहमियत तो है। 4 पंक्तियों में रखती हूँ कि जब प्रेम एक तरफा भी होता है तो कैसा महसूस होता है, सुनिएगा। तुम्हें ही कल समझती थी, तुम्हें ही कल समझती हूँ, आहा, तुम्हें ही कल समझती थी, तुम्हें ही कल समझती हूँ, मैं उलझी सी पहेली हूँ, तुम्हें ही हल समझती हूँ। हाय हाय, मेरी आँखों के पानी को तो तुम पानी समझते जिंदाबाद। हो, मेरी आँखों के पानी को तो तुम पानी समझते हो, तुम्हारी आँख के पानी को गंगा जल समझती हूँ, तुम्हारी आँख के पानी को गंगा जल समझती हूँ। आपने बड़ा अच्छा जिक्र छेड़ दिया। मुझे एक मतला याद आ गया कि आज नहीं निकला, आज नहीं निकला पर कल निकालना है, आज नहीं निकला पर कल निकालना है, इस दर्द का अब कोई हल निकालना है, इस दर्द का वाह। अब कोई हल निकालना है। अपनी आंख में कंकर डाले हैं मैंने, अपनी आंख में कंकर डाले हैं मैंने, प्यासे समंदर के लिए जल निकालना है, क्या बात है। प्यासे समंदर के लिए जल निकालना है, और उसके हुस्न का जाबिया बना रहा हूँ, उसके हुस्न का जाबिया बना रहा हूँ, उसके बदन से गजल निकालना है, क्या बात। उसके बदन से गजल निकालना है। और शेर इसमें हुआ है कि वो रोज करती है वादा कल मिलने का, वो रोज करती है वादा कल मिलने का, सो मोहब्बत से मुझे कल निकालना है, क्या बात है। सो मोहब्बत से मुझे कल निकालना है। देखिए, अक्सर प्रेम में, जब प्रेम में होते हैं, आपने भी प्रेम किया होगा, जो भी दर्शक श्रोता हमारे सुन रहे हैं वो भी प्रेम में होंगे, और मैंने भी किया है, तो ही ये शायरी है, ये पंक्तियां हैं, गीत गज़लों की मैं बात करने की हिम्मत मैं यहाँ पर कर पा रही हूँ। जी, और ऐसा लगता है ना कि जिसे हम प्रेम करते हैं, अगर हमने उसे पा लिया आए है। तो हम जीत जाते हैं, लेकिन उनकी गलत फहमी। अच्छा, 4 पंक्तियों में रखती हूँ बात, सुनिएगा। दिखा कर ख्वाब आँखों से मेरी नींदें उड़ाओगे, दिखा कर ख्वाब आँखों से मेरी नींदें उड़ाओगे, लिखे जो गीत तुमने हैं मुझे वो कब सुनाओगे। आए हाय, बसाया है तुम्हें दिल में, चलो तुम जीत लो मुझको, आए हाय, बसाया है तुम्हें दिल में, चलो तुम जीत लो मुझको, जो मुझको जीतना चाहोगे तो तुम हार जाओगे,
सुभान मुझे अल्लाह। जब जीतना चाहोगे तो तुम हार और- जाओगे। वाह वाह, जिंदाबाद। और जब लड़के अपने दिल की बात करती है, क्योंकि अक्सर बातें जब कह नहीं पाते हैं तो अपने गीत कविता और शायरियों से कहते हैं कि तब ये मेरा मुक्तक हुआ कि गीत लिखती रही गुनगुनाती रही, गीत लिखती रही गुनगुनाती रही। कि गीत लिखती रही गुनगुनाती रही, राज दिल के सभी में छिपाती रही। हाय हाय तो भले ही ना समझे मेरे प्यार को, फिर भी सजदे में सर को झुका। हाय हाय। और जब लड़कियों के दिल में प्रेम होता है तो बहुत ही पवित्र बंधन से वो जुड़ना जानती, और क्या प्रार्थना, क्या फर्ज अपना अदा करती। मैं बात रखती हूँ, सुनिए। स्वागत। बन के राधा करूं प्रेम की साधना। हाय प्रेम हाय। को क्या समझती कि राधा करूं प्रेम की साधना, मीरा बन के करूं प्रेम आराधना। हाय हो हाय। तुम्ही से मिलन मन की ब्रज भूमि पर, हो तुम्ही से मिलन मन की ब्रज भूमि पर, कृष्ण तुमसे करूं बस यही हाय प्रार्थना, हाय। कृष्ण तुमसे करूं बस यही प्रार्थना। प्रार्थना। देखिए, जिसने प्रेम में अगर जिसने गणित लगाया है उसने कभी प्रेम को नहीं किया, जी। उसने सिर्फ सौदा किया है। लेकिन जब सच्चा प्रेम होता है तो मैं बात रखती हूँ, जब अपने जुड़ते हैं, जब जब कहते हैं ना एक डोर बनती है, जी। एक डोर में जब आप उस डोर से जुड़ते चले जाते हैं तो क्या भाव होते हैं, जी। सुनिएगा। गणित जो प्यार का समझा तो बाजी मार जाओगे, हाय हाय। गणित जो प्यार का समझा तो बाजी मार जाओगे, उन्हें जोड़ो जो अपने हैं घटा कर हार हाय जाओ। हाय। उन्हें जोड़ो, फिर से, वाह। गणित जो प्यार का समझा तो बाजी मार जाओगे, आहा। उन्हें जोड़ो जो अपने हैं घटा कर हार जाओगे। हाय हाय। सफर में दुख मिले तुमको तो उनको भाग कर लेना, आहा। सफर में दुख मिले तुमको तो उनको भाग कर लेना, खुशी में कर गुणा खुशियाँ तो निश्चित पार पाओ, हाय हाय। खुशी में कर गुणा क्या खुशियाँ मैच लगाई है। तो आहा। निश्चित पार पाओगी। आहा। क्योंकि जब अपनों का साथ होता है तो आप उस सफर को भी बहुत आसानी से यकीनन यकीनन तय कर यकीनन। लेते हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। हाँ, वो एक शेर है कि अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, मुझको मुझसे जो जुदा करके छुपा है मुझ में, मुझसे मुझको जुदा करके जो छुपा है मुझ में। तो मनीषा जी, आपकी ज़िंदगी, आपका अदब और आपका ये साहित्य, अदब और साहित्य के संगम में कभी वोकैबुलरी को लेकर परेशानी हुई कि हमें जो है यार यहाँ पर कोई बहुत खूबसूरत सा शब्द लगाना था और हमने लगा दिया, ठीक है, लेकिन फिर किसी ने कहा यार यहाँ पर उर्दू का ये लफ्ज़ लगा लो तो थोड़ा सा वज़न ज़्यादा आ जाएगा, या उर्दू में आपने लिखा तो किसी ने कहा यार यहाँ पर हिंदी का शब्द लगा लो, वज़न ज़्यादा आ जाएगा। ऐसी दिक्कतों का कभी कुछ सामना हुआ? आपने गज़ल कही हो, उसमें कुछ तरमीम की बातें आई हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप ये लगा लीजिए, साहित्य वो सागर है, आप जितना भी डुबकी लगाओगे, आप जितना भी उसके भीतर जाओगे, आप कुछ ना कुछ लेकर आओगे अपने साथ। जी। यदि आपको सीखते रहना है तो आप कभी भी वो अपने आप को बड़ा मत समझिएगा। मुझे लगता है कि मुझे आज तक कुछ नहीं आता है, जी। क्योंकि मैं जो भी लिख पा रही हूँ वो एक आशीर्वाद के रूप में है माँ शारदे का। जी। मैं ऐसा नहीं हूँ, अगर मेरी कहीं गलतियाँ होती तो मैं उसको स्वीकारती हूँ। यकीनन अच्छी बात यदि उस शब्द की अगर आपने बात कही है जिसका एक बहर होती है, मात्रा होती है, यदि तो वो चीज़ यदि वो उसमें मुझे उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर मुझे उस शब्द का ज्ञान नहीं है, सच्ची बात है, मैं नहीं इस्तेमाल करती। मैं बिल्कुल भी नहीं।
मैं उस शब्द को लिखने से पहले मुझे मेरे अच्छे साहित्य मित्र भी हैं जो जुड़े हुए हैं। जी जी जी। ऐसा नहीं है क्योंकि आप किसी सफ़र की जब शुरुआत करते हैं या चल रहे होते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे भी बताने मतलब जहाँ पर मेरी कमियाँ होती मुझे बताते हैं, मैं स्वीकार भी करती हूँ कि हाँ यहाँ मैं ये देखती हूँ कि मेरी गलती हुई कैसे। और गलती को बात। बताते हुए यदि वो शब्द का अगर उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, तो मैं उस शब्द को पहले पूछूंगी, मैं बात करूंगी, मैं पूरा कोई ऐसा हादसा हुआ हो आपके साथ कि आपको बहुत खूबसूरत गज़ल आपकी लग रही हो, लेकिन कहा गया हो कि यार इसको जो है थोड़ा सा इसमें तरमीम कर लें, थोड़ा सा जो है घटा बढ़ा लें, ऐसा कुछ? बिल्कुल देखिए गज़ल, क्योंकि मैं गीत ज़्यादा कहती हूँ अभी तो गज़ल मैंने कही है क्योंकि मैंने एक अपना गीत लिखा। मेरी गीत की पंक्तियाँ जो मैंने लिखी थी जी जी। कि मैं चंचल शौक चितवन हूँ, सदा श्रृंगार लिखती हूँ, आहा, और मिटे नफरत जहाँ में हर तरफ हो प्यार लिखती हूँ। कलम छोटी सही लेकिन वतन की आन की खातिर ज़रूरत जब भी होती है वहाँ अंगार लिखती हूँ। तो मैं वो बेटी होती हूँ जहाँ पर मुझे लगता है, जहाँ पर मैं जो लिख देती हूँ मैं ये नहीं मानती कि वो बिल्कुल ठीक है। जी मैं क्योंकि मैं लिखने के बाद उसको बहुत दिन तक रखती हूँ, उसके बाद दोबारा से फिर पढ़ती हूँ। और मैंने जब मेरा वो गीत हुआ तो ऐसी पंक्ति आई कि चंचल चितवन शीतल पावन निर्मल मेरा प्यार। वाह, ये पंक्तियाँ मैंने ये मेरे गीत की प्रथम पंक्ति मेरे दिमाग में आई। लेकिन एक हमारे जिनसे मैं जांच करवा लेती हूँ, आप ये लगा लीजिए कि मैंने पोस्ट किया तो उन्होंने कहा कि मनीषा ये पंक्ति नहीं जमी नहीं जम है। नहीं, जी ये भाव नहीं, गीत तुम्हारा बहुत अच्छा है लेकिन ये पंक्ति नहीं। मैंने उनकी बात मानी, आहा, बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है या मुझे 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 अच्छा लगता है क्योंकि जब तक मुझे अपनी गलतियों का पता नहीं होगा मैं कैसे लिख पाऊंगी। सच्ची बात है, ये हकीकत है यकीनन। क्योंकि ये आप बिल्कुल ये अपने दिमाग में या अपने दिल में ये मान के मत चलिए जो भी मैं लिख रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट है, सच्ची बात। क्योंकि आप चाहे वो बड़े से बड़ा शायर हो, चाहे बड़े से बड़ा कवि हो, क्यों ना हो, उनको भी कभी ये नहीं कहेंगे ये मैंने जो लिख दी है पंक्ति वो बिल्कुल जो लिख दी है वो वो ब्रह्मा की लिखी लकीर लिखी नहीं। लकीर होगी, ऐसा नहीं है। तो ये पंक्ति चेंज होने के बाद हाँ, मुझे ये कहा गया कि इसको ऐसे करो कि जी। शिव शंभु की जटा से निकली जो गंगा की धार। उन्होंने सिर्फ पंक्ति का भाव चेंज किया। आप भाव ये बदला है। देखिए, उन्होंने प्रथम पंक्ति को ऊपर कहा और द्वितीय को नीचे गए। बस यही हुआ, स्वागत है। तब ये गीत बना। मैं अपनी पंक्ति में पढ़ती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा, स्वागत। सुनिएगा। चंचल चितवन शीतल पावन निर्मल मेरा प्यार, आहा, शिव शंभो की जटा से निकली जो गंगा की धार। चंचल चितवन शीतल पावन निर्मल मेरा प्यार, शिव शंभो की जटा से निकले जो गंगा की धार। चंचल चितवन प्रेम वृक्ष पे चिड़िया बन के रोज चहकती हूँ, नहीं है। याद तुझे करके चंदन से खूब महकती हूँ। मुझ पर मरने वाले होंगे कितने ही लेकिन सारी सखियां जान गई मैं तुझ पे ही मरती मरती हूँ। हूँ। वाह भाई वाह। मान ले कहना मेरा तू कर ले मुझको स्वीकार, आहा, मान ले कहना मेरा तू कर ले मुझको स्वीकार। शिव शंभो की जटा से निकले जो गंगा की धार। चंचल चितवन शीतल पावन निर्मल मेरा प्यार। जिंदाबाद और जिंदाबाद। बंद सुनिएगा। इरशाद है, इरशाद। मेरा रास्ता बस तेरे ही दिल तक जाता है, जन्म जन्म का लगता तुझसे मेरा नाता है। इस दुनिया में माना केवल तुझको ही अपना, जान भी जिस पर दे सकती वो तो ही है सजना। हाय हाय। तू मुझको छू ले तो महकूं, अरे तू मुझको छू ले तो महकूं जैसे हार सिंगार। हाय हाय। तू मुझको छू ले तो महकूं जैसे हार सिंगार।
शिव शंभो की जटा से निकले जो गंगा की धार, चंचल चितवन। और इस गीत का अंतिम मन जो मेरे दिल के बेहद करीब आय है। सुनिएगा कि मन भावन तेरा हर सपना सच्चा लगता है, तुझसे बातें करना मुझको अच्छा लगता है। वाह, ये क्योंकि पंक्तियों के माध्यम से, गीत के माध्यम से मैं आपसे बात कर रही हूँ। कि स्वागत। मन भावन तेरा हर सपना सच्चा लगता है, तुझसे बातें करना मुझको अच्छा लगता है, तुझ बिन रही अधूरी अब तो प्रेम पुजारिन में, आहा, प्रेम पुजारिन में क्या। तेरी धुन में घूम रही हूँ बन बैरांगन में। आय है, आय है। मेरे सपनों का तो सचमुच तू ही है आधार, वाह, मेरे सपनों का तो सचमुच तू ही है आधार, शिव शंभो की जटा से निकले जो गंगा की धार, चंचल चितवन शीतल पावन। बहुत खूब। आय है। निशा जी, जिंदगी में हर किसी को हर किसी से इश्क हो जाता है, इंसान से इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। आपने कुछ ऐसा लिखा हो जिससे आपको बहुत मोहब्बत हो गई हो, इश्क हो गया, आप जब जब पढ़ती हो उसको तो आपका मन जो है एकदम खुशी से झूम उठता हो, वो आप जो है इरशाद है कि इस मंच पर रख दीजिए। अभी आपने बात की, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हम कि आपने भी जब आपकी जिससे आपने प्रेम किया होगा, अभी तक हुआ नहीं। हुआ नहीं, जी। कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि आपको ज़रूर होगा। तो जब आपको प्रेम होगा आमीन। तो ऐसा ऐसा क्या है कि आपको उसकी याद आती आएगी, जिस वजह से आपको कहाँ से अंदाज़ा लगेगा। जी। क्योंकि देखिए, हम कभी कभार अपने जब हमारे में ये होता है कि जब हमें हिचकी आ रही होती है हम्म। तो अक्सर ये कहा जाता कौन याद कर रहा है, और हम जिसको याद कर रहे थे यदि उसका नाम ले दे तो हिचकी बंद हो जाती। यकीनन। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। तब मेरे ये मुक्तक मैंने लिखा, सुनिएगा। स्वागत। हिचकियाँ आज कल मुझको आने लगी, आहा, हिचकियाँ आज कल मुझको आने लगी, याद तेरी मुझे अब सताने वाह। लगी, तेरे बिन अब मेरा हो गया है ये हाल, आय हाय। तेरे बिन अब मेरा हो गया है ये हाल, रात आँखों से नींदें चुराने आय लगी, हाय, वाह। रात आँखों से नींदें चुराने लगी। हाय हाय। देखिए, अक्सर ऐसा ही होता है कि आपको जब जिसका ख्याल रहता है तो रात दिन आपको पता ही नहीं चलता है कि कब रात हुई और कब दिन हुआ। सच्ची बात है, वो मैंने कहा है कि चाहा नहीं इबादत की है उसकी, चाहा नहीं इबादत की है उसकी, इस हद तक के काफिर हो गए, क्या बात। इस हद तक के काफिर हो गए। देखिए, थोड़ा सा कर, हाँ, थोड़ा सा माहौल बना के ख़त्म कर दें। देखिए, अभी बहुत मुझे लगता है कि जीवन में मैं किसी के घर की बेटी हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जीवन में सिर्फ प्रेम ही नहीं है। ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ आपको प्रेम हुआ तो आपने पूरा अपना जीवन प्रेम में प्रेम लगा दिया। के लिए ही समर्पित कर दिया हो। जी। जीवन में आपको ऐसे भी काम कर लेने चाहिए जिससे आपको याद रखा जाए। हाय हाय। आहा, मुझे लगता है कि सबकी व्यस्तता भरी जिंदगी रहती है, सबको परेशानियों का सामना करना रहता है। जी। मैं अच्छा आप ये लगा लीजिए, आप बहुत अच्छा सुन रही हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने ये छंद पढ़ रही हूँ, और जो हमारे दर्शक श्रोता हैं, मैं चाहती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि आपको भी जीवन में ऐसे काम करते रहने चाहिए। सुनिएगा, इस छंद के माध्यम से आप सभी से जुड़ती इरशाद रहिएगा। इरशाद है। आपदापि भाग दौड़ वाला युग है ये है माना,
पर आप कहीं तो विराम सा बनाइए। हाँ, आपदा विभाग दौड़ वाला युग है ये है माना, पर आप कहीं तो विराम सा बनाइए। कोई एक शिलालेख दिखे कहीं आपका भी, काम ऐसा कीजिए कि नाम सा हाय बनाइए। हाय। भावना की जिसमें से सौंधी सी सुगंध उठे, मन को पवित्र ऐसा धाम हम सा बनाइए। जीवन में साथी यदि सिया जैसा चाहते हो, आहा, जीवन में साथी यदि सिया जैसा चाहते हो, खुद को भी आप फिर राम सा बनाइए। वाह, खुद को जिंदाबाद, भी आप फिर राम सा वाह, बनाइए। जिंदाबाद। और मैं आप जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली से आती हूँ, हरियाणा की बेटी होती हूँ, जी, और मैं क्या भाव लेकर निकलती हूँ, जी, मैं उस भाव को आप सभी के बीच में रखती हूँ, सुनिए। इरशाद, इरशाद। हृदय से कामना हर के, मैं कर निष्काम लाई हूँ, कि मन की भाव भूमि पर अवध सा धाम लाई हूँ। मैं संयमशील मर्यादा के गहनों से सुसज्जित हूँ। हाय हाय। मैं संयमशील मर्यादा के गहनों से सुसज्जित हूँ। धर्म में लाई हूँ सीता, हाय, कर्म में राम लाई क्या मतलब हूँ। कशी। हाय, धर्म में लाई हूँ वाह। सीता, कर्म में वाह। राम लाई हूँ। वाह वाह। देखिए, अक्सर ये एक सवाल सबके जहन में है। अब आप ये कह सकती हैं कि मैं लड़का हूँ तो शायद लड़का समाज में या मोहब्बत आशिकों के जहन में ये सवाल ज़्यादा रहता है कि मोहब्बत में लड़के ज़्यादा इश्क के तख्त से झूले हैं बनिस्बत लड़कियों के। तो आप तो शायरा हैं, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत तो बिल्कुल भी नहीं, जी, क्योंकि ये आपको लगता है कि सिर्फ लड़के मोहब्बत करना जानते हैं। जी, लड़कियां भी मोहब्बत करना जानती हैं, वो भी उस मुकाम तक पहुंची हैं। उनमें भी वफा है, हम्म, उनमें भी वफा है। हाँ, उनमें भी वफा है। जी, तो पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे? अरे उनमें भी वफा है। आप कह रहे हैं कि देखिए ना, मजनू ने जितनी मोहब्बत करी उससे ज़्यादा लैला ने करी। हत्ता कि आप अभी बोल रहे थे लड़के ज़्यादा इश्क के फंदे पर चढ़े, लैला को चुनवा दिया गया। लैला को कहाँ चिनवाया? अनारकली को चिनवाया था। अनारकली, खैर लैला ने पत्थर खाए थे। पत्थर खाए हैं, है ना। मजनू ने पत्थर खाए, मतलब लैला ने शेर ने अनारकली ले लीजिएगा, अनारकली को चुनवा दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग मेरी? ठीक है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि लड़कों ने ही मोहब्बत करी है, लेकिन लड़कियों ने भी वफा के नाम पर लड़के ही मोहब्बत में ज़्यादा जान दी है, मेरा समझ। अच्छा। आपने ये कहा कि लड़कों ने मोहब्बत में जान दी है। हाँ, आपका कहने का मतलब मुजम्मिल जी ये है कि लड़कों ने ज़्यादा मोहब्बत में जान दी। मैं आपकी इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत। सहमत हूँ, क्योंकि आप देखिए ना, सामने एग्जाम्पल है, सामने उदाहरण है। लैला का देख लीजिए, और क्या नाम, अनारकली का देख लीजिए, उन्हें दीवारों में चुनवा दिया गया। मजनू ने जितनी शिद्दत से मोहब्बत की उतनी ही शिद्दत से लैला ने पत्थर खाए हैं उनकी मोहब्बत में, सहराओं में ढूंढा है उन्हें। ठीक, अब इतना तो नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि देखिए मुजम्मिल जी, आपने ये कहा कि लड़कों ने क्या ज़्यादा जान दी है हाँ, लड़कों ने ज़्यादा जान दी है मोहब्बत में। फिर से लो। देखिए मुजम्मिल जी, आपने ये कहा कि मोहब्बत में लड़कों ने ज़्यादा जान दी है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत बिल्कुल भी नहीं। जी, लड़कियों ने भी वफा के नाम पर अपनी जानें दी। ये उदाहरण मैं आपको देती हूँ। सभी जानते हैं कि अनारकली को भी दीवार में चुनवाया गया था, और मजनू के लिए लैला ने भी पत्थर खाए थे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रेम जब एक तरफा होता है तो मोहब्बत में जान दी जाती है, लेकिन जब प्रेम दोनों तरफ होता है तो दोनों की जान जाती है। हाय हाय, वाह
मनीषा चाहे जो वो मोहब्बत में, चाहे वो क्योंकि आप ये समझ सकते हैं इस बात को। जी और मुझे लगता है कि जब जिससे प्रेम होता है कि वो, जी अब मैं आज के दौर की बात करती हूँ जी कि प्रेम में पागल कैसे होते हैं लड़के, जी मैं उस दौर को इस दौर से जोड़ती हूँ। स्वागत है इरशाद। क्योंकि वो प्रेम था जब दीवारों में चिनवाया जाता था, जी। लेकिन जो आजकल की लड़कियां हैं जी वो अपने प्रेम से कैसे पागल कर सकती हैं। आय हाय हाय, मैं 4 पंक्ति में बात रखती हूँ स्वागत है। आज की बात करते हुए कि जो रहती हैं लड़कियां क्या कर सकती हैं, जो रहती है पैरों की पायल कर दूंगी, ऐसा सर? तेरे नजर से तुझको घायल कर दूंगी, कंट्रोल नहीं तेरा अपनी ही नजरों पर, आय हाय, कंट्रोल नहीं तेरा अपनी ही नजरों पर, देखने वाले तुझको पागल कर दूंगी, आय हाय। देखने वाले वाह। तुझको पागल कर दूंगी। तो मनीषा जी, आप इरशाद है कि इस मंच पर आई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो नए लिखने वाले हैं वो इरशाद है कि मंच पर आएँ और जो है अपनी बात को रखें, अपनी शायरी को रखें। आप भी बोल दी हाँ, ये बहुत बेहतरीन मंच। बिल्कुल हाँ, ये बहुत बेहतरीन मंच है। यहाँ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो लिखते हैं, जो आपके मन के भाव, जो पंक्तियों में आप गीत गज़ल कहते हैं, यहाँ पर बैठकर आपको पूरे देश भर में सुना जाएगा, सराहा जाएगा। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया गया और मुझे भी अपनी जो भी दिल की बात है, मन की बात है, मुझे भी यहाँ कहने का अवसर मिला, आप सभी से जुड़ने का एक मौका मुझे मिला। बहुत शुक्रिया मनीषा जी। इरशाद है कि इस पॉडकास्ट में आज इतना ही। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।